पुरानी हवेली हो, झिलमिलाती रातें हो, चटपटे फूड हो, बिजनेस की रफ्तार और महात्मा गांधी की शांति ऑल इन वन मिल जाए तो समझ लीजिएगा कि आप भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद में हैं। सोचिए, एक ऐसा शहर जिसे कभी मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा गया, जहां कपास की गंध, हथकरघे की आवाज और स्टार्टअप के हंसते चेहरे सब एक साथ दिख जाएं। क्या आप जानते हैं कि यहाँ एक ऐसी मस्जिद है जिसके मिनरेट्स हिलते यानी शेकिंग हैं और लोग कहते हैं कि जमीन की हल्की कंपन से वो हलचल मचा देते हैं। वेलकम टू अहमदाबाद, जहां हिस्ट्री से लेकर मॉडर्निटी तक दोनों एक साथ हाथ मिलाते हैं। आइए आज हम आपको इस शहर की ऐसी कहानी सुनाएंगे जो मजेदार, शानदार, गंभीर, दिल से दिमाग तक आपको झकझोर के रख देगी। रेडी? तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ की धूल भरी गलियों में छुपा है देश का आर्थिक यानी कि इकोनॉमिकल मैजिक। चलिए देखते हैं कि किस तरह अहमदाबाद बना एक पावर हाउस। अहमदाबाद की इकोनॉमी मल्टी फेस्ड है। टेक्सटाइल से लेकर फार्मा, आईटी से लेकर एमएसएमई तक सब कुछ। सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात की जाए तो इस शहर को पुराना नाम दिया गया था मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ कपास, सूती वस्त्र, हाथकरघे बहुत बड़े स्तर पर होते थे और आज भी हो रहे हैं। यहाँ डेनिम, कॉटन फैब्रिक, हैंडलूम, ब्लॉक पेंटिंग का बड़ा व्यापार होता है। फार्मास्यूटिकल्स की बात की जाए तो फार्मा कंपनियां जाइडस, कैडिया, टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स आज भी प्रेजेंस है। केमिकल, डाइज, वर्निसेस, ग्लास, सोप्स, एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट भी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। रिसेंटली आईटी एंड सॉफ्टवेयर सेक्टर भी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। स्टार्टअप, टेक पार्क्स, डिजिटल सर्विस, ताकि ट्रेडिशनल और इनोवेशन का मिश्रण आप एक साथ ही देख पाएं और बना भी रहे। एमएसएमई यानी कि स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज, लेदर गुड्स, कॉपर एंड ब्रास वेयर्स, वुडन हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी, लेग वर्कर आदि छोटे उद्योग का जाल यहाँ पर आप देख पाएंगे। फाइनेंस एंड कॉमर्स की बात की जाए तो अहमदाबाद हिस्टोरिकली फाइनेंशियल हब भी है। पहले अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज था, देश का दूसरा पुराना स्टॉक एक्सचेंज। जी हाँ। रीसेंट एमिनिटीज की बात की जाए तो अहमदाबाद मेट्रो की जीडीपी 2023 के अकॉर्डिंग यूएस डॉलर में 136.1 बिलियन की गई है। ऑल्सो राज्य में गुजरात बहुत जोर से निवेश करने में अहमदाबाद का नाम टॉप लिस्ट में आता है। एफडीआई इनफ्लोज, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन, सिटी की बढ़ती आबादी, अर्बनाइजेशन में निर्माण उद्योग को बूम दिया है। हाउसिंग, केमिकल प्रोजेक्ट, मॉल्स, गेट, सोसाइटी, सब जगह इसका बोलबाला है। सोचिए, अगर एक एंटरप्रेन्योर जो टेक्सटाइल स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, यहाँ रॉ कॉटन, स्किल लेबर, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ नज़दीक एक ही जगह मिल जाएंगे। वहीं फार्मा स्टूडेंट जो ग्रेजुएट होते ही शहर में R&D या प्रोडक्शन में हिस्सा ले सकता है। बिजनेस और ट्रेडिशन दोनों एक साथ हाथ मिलाकर चलते नजर आ जाएंगे। अगर दीवारों में सांसें होती हैं तो अहमदाबाद की हर पुरानी दीवार हमसे बोल उठती। हमने राज देखे, हमने जमाना देखा। जी हाँ, आधुनिक स्कॉलर कहते हैं कि इस इलाके में पहले एक नगर था जिसका नाम था आसवल या फिर असावल। 1411 एडी में सुल्तान अहमद शाह ने इसे स्थायी रूप दिया। उन्होंने साबरमती नदी के किनारे एक बस्ती बसाई जिसका नाम रखा अहमदाबाद। उस समय यह एक स्मॉल 40 फीट सिटी था। पुरानी शहरों की दीवारों के अंदर पुरानी इमारतें आपके दिल को झकझोरने के लिए आज भी अपने अंदर बहुत कुछ समाये हुए हैं।
मध्यकाल की बात की जाए यानी मिडिल पीरियड, जहां पर सुल्तान और मुगल्स का शासन रहा है। कुछ समय बाद गुजरात सुल्तान का हिस्सा यानी कि सल्तनत का हिस्सा बन गया। अहमदाबाद उत्तर और पश्चिम भारत के व्यापार मार्गों से जुड़ा। 1572 में मुगल एम्परर अकबर ने इस पर कब्जा कर लिया। मुगल काल में कला, आर्किटेक्चर, मस्जिद, स्टेप वेल्स यानी कि बावड़ी या फिर बाव भी डेवलप्ड हुए। बाद में सत्ता संघर्ष, मराठा, पेशवा, अलग अलग राजाओं के प्रभाव से ये शहर जुड़ा रहा। 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुजरात को एनेक्स किया और अहमदाबाद को ब्रिटिश रूल में मिला लिया। 1859 से 1601 में अहमदाबाद में पहले कपास मिलें खुली, जिसमें औद्योगिक क्रांति यहीं से पहुंची थी। ब्रिटिश समय में इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, बाजारों का विस्तार हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी एवं सरदार पटेल की पहचान इस शहर से जुड़ी। 1950 में गांधी ने साबरमती आश्रम स्थापित किया। 1960 में बॉम्बे से ये विभाजित हुआ और गुजरात राज्य बना। तब यहाँ की राजधानी अहमदाबाद थी, लेकिन 1970 में राजधानी गांधीनगर शिफ्ट हो गई। जी हाँ, 2001 तक भयंकर अर्थक्वेक जिससे इस शहर को हिला दिया। कई इमारतें टूट गई, इतिहास के स्मारक भी प्रभावित हुए। जहां साबरमती नदी बहे, शहर उसके दोनों किनारों पे खिला रहे, वही है अहमदाबाद, जिसे बड़ी मजबूती से अपनी पकड़ गुजरात में बनाई हुई है। अहमदाबाद भारत के पश्चिम भाग गुजरात राज्य में स्थित है। ये साबरमती नदी के किनारे बसा है। नदी शहर को दो भागों में विभाजित करती है, पुराना शहर पूर्व में, नया शहर पश्चिम में। एलिवेशन की बात की जाए तो यहाँ पर आमतौर पर फ्लैट टेरेन, छोटे टेकरे, हिल्स कुछ क्षेत्रों में जैसे थाल तेज, जोधपुर टेकरा। क्लाइमेट सेमी एरिड टू ट्रॉपिकल है, मतलब हल्की फुल्की वर्षा भी हो जाती है। एवरेज रेनफॉल लगभग 782 mm वार्षिक। नेचुरल रिसोर्सेज की बात की जाए तो मिट्टी, जल, कृषि योग्य जमीन, आसपास बुनियादी संसाधन जैसे जल, ऊर्जा इत्यादि देखने को मिलते हैं। ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो गुजरात के ट्रेड कॉरिडोर, पोर्ट से नजदीक, नेशनल हाईवेज कनेक्टिविटी की वजह से स्ट्रेटेजिक है। नदियों, घाटियों, स्टेप वेल, वाटर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संख्या सिर्फ आंकड़ा नहीं, उनके पीछे कहानियां, बदलाव, उम्मीदें। तो चलिए आंकड़ों की दुनिया में उतरते हैं। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग अहमदाबाद के म्युनिसिपैलिटी क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 72,14,225 थी। वहीं अर्बन एग्लोमरेशन के अकॉर्डिंग थोड़ी और ज़्यादा थी। सेक्स रेशियो की बात की जाए तो 1000 पुरुषों पे 904 महिलाएं हैं। लिटरेसी 2011 के अकॉर्डिंग बात की जाए तो 89.62% मेल और 93.96% फीमेल मिल जाएंगे। आंकड़ा थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। पॉपुलेशन ग्रोथ की बात की जाए तो 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि लगभग 23% हुई है। यहाँ पर कई कम्युनिटीज रहती हैं जिसमें गुजराती अधिकतर बोलते हैं। अन्य भाषा जैसे हिंदी, मराठी, पंजाबी, तमिल, सिंधी भी बोली जाती है। धार्मिक दृष्टिकोण की बात की जाए तो 83% हिंदू, 13.8% मुस्लिम, 2.5% जैन और 0.72% क्रिश्चियन भी है। जहां हर मोड़ पर संगीत, हर वार्ड में कहानी है, वही तो है अहमदाबाद का कल्चर। नवरात्रि में गरबा, उत्तरायण, काइट फेस्टिवल, दिवाली, होली सब कुछ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। पुरुष कुर्ता पैजामा, धोती, वेस्टर्न कल्चर में पैंट, शर्ट, घाघरा, चोली, बांधनी, एम्ब्रॉयडर्ड आउटफिट पहनते हैं। साड़ी की बात की जाए तो महिलाएं पहनती हैं गुजराती स्टाइल, वाकिया बॉर्डर, चनिया चोली। नवरात्रि टाइम में घाघरा और सूती वस्त्र पहने जाते हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर गुजराती डेलीगेट्स गुजराती, मुख्य भाषा हिंदी और अंग्रेजी
सेकेंडरी भाषा के रूप में बोले जाते हैं। कुजीन्स की बात की जाए तो चंबल की गोली नहीं, यहाँ तो आओ गुजराती बड़ा पाव खाओ, जलेबी फाफड़ा यमी ट्रीट्स, दुनिया का सबसे अनोखा स्वाद। अहमदाबाद की कुजीन बहुत रिच है और वेजिटेरियन भी हैं। जैन और हिंदुओं के लिए स्वर्ग कहा जाए तो कम नहीं होगा। खमन, ढोकला, फाफड़ा, जलेबी कॉम्बो स्पेशल ब्रेकफास्ट है। ऊंधियो विंटर स्पेशल मिक्स वेजिटेबल डिश है। खाकरा एंड थेपला गुजराती फ्लैट ब्रेड्स है जो पिकल एंड चटनी के साथ खाए जाते हैं। सेव टमेटा साग, रिंगाना बटेटा नु साग यानी कि ब्रिंजल पोटैटो करी काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। हांडो, दवेली, कचौरी, समोसा लोकल स्टाइल फूड काफ़ी पसंद किए जाते हैं। पानी पूरी, सेव पूरी, ढोकला, चाट, रगड़ा, पैटीज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। गुजराती थाली में रेस्टोरेंट में अगर आप जाते हैं तो यू विल गेट द फुल गुजराती थाली। दाल, कड़ी, राइस, रोटला, वेजिटेबल, फरसन, स्वीट आप यहाँ पर एंजॉय कर पाएंगे। बेवरेजेस की बात की जाए तो मसाला चाय, छाछ यानी बटर मिल्क, लस्सी आप एंजॉय कर सकते हैं। टी स्टॉल पर बन मस्का भी ट्राई कर सकते हैं। अहमदाबाद सिर्फ शहर नहीं, वहाँ बसे हैं कई रंग, कई संस्कृति और कई समुदाय। जहाँ रास्ते में मजबूत सड़कें दिखे, हवाई मार्ग दिखे, सब कुछ मौजूद हो, उसे अहमदाबाद ही कहा जाएगा। आरटीओ कोड की बात की जाए तो GJ1 और GJ27 रूरल एरिया को कवर करते हैं, यानी कि अहमदाबाद की मोटर वाहन रजिस्ट्रेशन कोड है ये। यहाँ पर रोड, हाईवे सब कुछ मिल जाएगा। जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं समाज का चेहरा बदल जाता है। अहमदाबाद में उनकी आवाज़, उनकी चुनौतियाँ, उनकी उम्मीदें सब सुनाई देंगे। लिटरेसी रेट में महिलाएं पिछले दशक में काफ़ी बेहतर रही हैं। 84.81% यहाँ के लिटरेसी रेट है। एजुकेशन महिलाओं में इनरोलमेंट कॉलेजों में, प्रोफेशनल कोर्सेज में और भी बढ़ रहा है। एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो वुमेन पार्टिसिपेट इन स्मॉल इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट, स्टार्टअप, कॉर्पोरेट सेक्टर हर जगह ले रही हैं। NGOs एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में भी काम करती दिख जाएंगी। स्किल ट्रेनिंग, सेल्फ हेल्प ग्रुप, माइक्रो फाइनेंस हर जगह दिखेंगी। वुमेन सेफ्टी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं की सुविधा सब कुछ मिलेगा। रोल मॉडल, कई सफल उद्यमी महिलाएं आज के टाइम में लोगों की रोल मॉडल बनती जा रही हैं जो कि यहीं से हैं। गवर्नमेंट स्कीम में महिला सशक्तिकरण योजना, स्कॉलरशिप, रिजर्वेशन सब कुछ महिलाएं आज के टाइम में लाभ उठा रही हैं। जब दिन खत्म हो जाए तो शहर की नई कहानी लिखी जाती है। लैम्प्स, म्यूजिक, लाफ्टर, अहमदाबाद की नाइट लाइफ आपका चैन चुरा सकती है। कुर्सी की बेटी बांध दीजिए क्योंकि अब हम अहमदाबाद का वर्चुअल टूर घर बैठे करने वाले हैं। नंबर 1 पे शुरू करते हैं अहमदाबाद का साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम ब्रह्म मुहूर्त से शाम तक एक शांति प्रेमी माहौल देता है। गांधी जी ने 1915 में इसे स्थापित किया और यहाँ कई आंदोलन भी संचालित कराए। यहाँ आप उनकी किताबें, लेख, पर्सनल आइटम देख सकते हैं। आश्रम के बगीचे, म्यूजियम, गैलरी, पीसफुल वॉकवे सब कुछ दर्शनीय है। आश्रम से साबरमती नदी के व्यू, मेडिटेशन स्पेसेस, विजिटर लाइब्रेरी बहुत लोकप्रिय है। किसी को विजिटर के लिए पहला स्टॉप चाहिए तो यहाँ जरूर आना चाहिए। नंबर 2 पे आता है जामा मस्जिद। ये मस्जिद 1423 में बनाई गई, सम सोर्सेज से अर्ली 15th सेंचुरी, और इसकी आर्किटेक्चर अत्यंत भव्य है। 260 खंभों की जंगल जैसे स्ट्रक्चर इंट्रिकेटली कर्व्ड है। पिलर, ओपन कोर्टयार्ड सब कुछ दिल को छू लेते हैं। इस मस्जिद का प्रवेश गेटवे, 3 दरवाज़ा और सुल्तान अहमद शाह की दरवाज़ों के ट्राई गेट स्ट्रक्चर काफ़ी फेमस हैं। मस्जिद के आसपास ओल्ड सिटी, नैरो लेन्स एक्सप्लोरेशन मोड में होते हैं। अगला जो स्थान इसे
भद्र फोर्ट या फिर भद्रकाली टेम्पल के नाम से जाना जाता है। भद्र फोर्ट 1411 में बनाया गया। नगर की रक्षा और राजशाही के लिए फोर्ट के अंदर भद्रकाली टेम्पल स्थित है। एक हिंदू शक्ति मंदिर है। फोर्ट कॉम्प्लेक्स में म्यूजियम्स, वॉकवे और हिस्टोरिकल वॉल। शाम के समय फोर्ट की रोशनी में घूमना बहुत आकर्षक लगता है। नंबर 4 की बात की जाए तो अडालाज स्टेपवेल यानी अडालाज वाव शहर से थोड़ा बाहर बहुत प्रसिद्ध है। एक इंट्रिकेटली कर्व्ड स्टेपवेल है जिसमें स्तरीय आर्किटेक्चर, छायादार कॉरिडोर, इंट्रिकेट मोटिव्स हैं। पानी और किरणों का खेल, शीतलता, शांत वातावरण सभी मिलाकर मैजिकल अनुभव देते हैं। 5वें नंबर पे आता है सीदी सैयद मस्जिद। ये मस्जिद जालीदार वर्क में बहुत प्रसिद्ध है, स्पेशली ट्री ऑफ लाइफ स्टोन लेटीज स्क्रीन जो एक अजूबा है। अलंकृत पत्थर की नक्काशी है। हर विजिटर यहाँ उसकी छाया और आर्टिस्ट्री को निहारता है। इसे हाथी सिंह जैन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। ये एक शानदार सफ़ेद संगमरमर से बनी जैन मंदिर है जो कि इंट्रिकेटली कर्व्ड है। 24 तीर्थंकर की प्रतिमा, शांतिपूर्ण वातावरण, सुंदर चित्रकारी इसे एक मस्ट विजिट प्लेस बनाते हैं। अगला जो स्थान, इसे साइंस सिटी अहमदाबाद के नाम से जाना जाता है। ये मॉडर्न अट्रैक्शन, लार्ज कॉम्प्लेक्स जिसमें प्लानेटेरियम, एक्वेटिक गैलरी, एनर्जी पार्क, एग्जीबिशन, 3D शो आदि होते हैं। बच्चों और युवाओं को स्पेशली काफ़ी पसंद आते हैं। अगला जो स्थान है, इसे इस्कॉन टेम्पल, अक्षरधाम टेम्पल के नाम से जाना जाता है, जो अक्षरधाम टेम्पल के नियर बाई है। आधुनिक मंदिरों में से एक है। आर्किटेक्चरल ग्रैंडियर और स्पिरिचुअल पीस को एंजॉय कर सकते हैं। गार्डन, लाइट शो, कल्चर प्रोग्राम, एग्जीबिशन सब कुछ आपके दिल चुराने के लिए काफ़ी होंगे। दोस्तों, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। अगर आपको भी आपके शहर, सिटी या फिर देश प्रदेश कहीं का वीडियो चाहिए